एवरीवन 6 नवंबर 2021। ठीक है, और पेज कौन सा हमारे पास, ये भी फर्स्ट पेज है। तो बेटा कल हमने जो वो 6 क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखना क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन ईयर 2004 में जो है राजू ने कितने पैसे अर्न किए थे। रुपीस कितना था, 2,50,000। ओके, एंड एक्सपेंड रुपीज़ थे, वो कितने थे बेटा, 50,000। फाइंड द रेशो ऑफ, आपके पास जो है वो पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट दिए, आपने इनकी जो है वो रेशो निकालनी है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन मनी अर्न बाय राजू, कितनी मनी जो है, मनी अर्न बाय, कितने मनी जो है राजू अर्न करता है बेटा, कितनी कर रहा है, 2,50,000। ओके, मनी एक्सपेंड बाय राजू, मनी एक्सपेंड बाय राजू कितनी कर रहा है बेटा, 50,000। ठीक है, हो गया, जो हमें क्वेश्चन में था वो हमने गिवन कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम क्या है, फर्स्ट ए पार्ट हमारे पास है इनकम टू एक्सपेंचर, इनकम टू एक्सपेंचर। इनकम क्या होती है, जो हमें हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं महीने में, एक्सपेंचर कितना हम खर्च कर रहे हैं। ठीक, कितना, इसका मीन्स होता है खर्च करना, व्यय करना, खर्च। ओके, इनकम टू एक्सपेंचर, तो कितना होगा बेटा, कितनी इनकम आई, टोटल हमारे पास कितनी आई इनकम, 2,50,000, और एक्सपेंड कितने, 50,000, क्योंकि रेशो को हम हमेशा किसमें डिवाइड में लिखते हैं, हमारे पास ये 2 ही हैं, हमने लिख दिया। पहले आएगी टोटल इनकम, बोला इनकम लिख ली, एक्सपेंस लिख ली हमने कितनी हुई थी, एक्सपेंड के लिए बोला उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसको एक्सपेंचर लिखा यहाँ। ठीक है, कट को ये 0 से 0 कट, ये 0 से ये 0 से ये 0 से कट, 5 5 सा 25, मीन्स कितना आपके पास आया, 5 नीचे तो 1 ही आया ना, 5/1 आया, मीन्स 5:1, ये आया। फर्स्ट की रेशो पता चल गई आपको, चल गई ना पता। अब सेकंड का क्या पूछा उसने, सेकंड में उन्होंने पूछा है रेशो ऑफ एक्सपेंचर टू इनकम, रेशो ऑफ हिज एक्सपेंचर टू इनकम। उल्टा बोला उसने, पहले एक्सपेंड कितना हुआ बेटा हमारे पास, 50,000, इनकम कितनी है, 2,50,000, यही है ना। 0 0 से जो कट होता है वो कट, फिर 5/25, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, मतलब 1/5, मीन्स 1:5। देखो चीज़ हमारे पास एक ही थी, बट लिखने का तरीका क्यों अलग था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ये चीज़ पूछी थी। फर्स्ट पूछा इनकम टू एक्सपेंचर, हमने लिख दिया इनकम टू, फिर एक्सपेंड, फिर पूछा था कि एक्सपेंड टू इनकम, तो हमने वैसे ही ये लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो पता चल गया ना आपको ये। ठीक है, फिर देखना सेम क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कितना है हमारे पास, सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 8। अवनीश नाम है, अवनीश जो है वो अर्न कर रहा है, अर्न्स रुपीज़, कितने रुपीज़ अर्न कर रहे हैं वो,
45,000 पर मंथ, एक महीने में। एंड हिज वाइफ जो उसकी पत्नी है वो कितना अर्न कर रही है, अर्न्स ₹65,000। ठीक है, 65,000 जो वो उसकी वाइफ अर्न कर रही है, कब, कितने, पर मंथ, मीन्स हर महीने में। अवनीश अर्न्स ₹45,000 पर मंथ एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ जो है वो अर्न कर रही है 65,000 पर मंथ में। ओके, फाइंड द रेशो, आपको 4 पार्ट में दिया रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ, ठीक है, आपने जो है वो रेशो फाइंड करनी है, किस किस की करनी है। रेशो फाइंड करने से पहले हम, आपको पता है, थोड़ा सा जो हमें गिवन है वो चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम मीन्स वो जैसे जैसे हमें बोला हम वो चीज़ करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको पता है डिफरेंस के लिए बोला है, टोटल के लिए बोला है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वो हम रेशो फाइंड कर लेंगे इजीली। तो लिखते हैं, राइट द सॉल्यूशन गिवन अवनीश अर्निंग, कितना है अवनीश, कितना अर्न कर रहा है अवनीश, अर्निंग ₹45,000। ठीक है, एंड उसकी जो वाइफ है अवनीश वाइफ अर्निंग, वाइफ कितना अर्न कर रही है बेटा उसकी 65। देखो उसकी वाइफ जब वो उससे ज़्यादा कमा रही है एक महीने में, वो खुद 45,000 लेता और वाइफ उसके 65,000 ले रही है। तो देखना, आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि इसका टोटल अर्निंग बताओ, डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो हम जो है पहले यहीं से कर रहे थे कि टोटल इनके घर में कितना पैसा आ रहा है, टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, टोटल अर्निंग 45,000 प्लस 65,000 कितना हो गया रुपीज़। आपने साइड में जो है ये कर लेनी है पहले 45,000 और 65,000, 3 0 0 0, 5 5 से 10, 0 और 1 यहाँ, 6 और ये 1 7 और 4 7 8 9 10 11 11, मतलब कि 1 stands 100,000 10,000 लाख। ठीक है, कितना हमारे पास 1,10,000, 1 लाख और साथ में 10,000, इतने पैसे उनके पास अर्न होते हैं डेली, 1,10,000। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस कितना है, ऑफ देयर अर्निंग, डिफरेंस कितना आएगा बेटा, आपको पता है लार्ज में से हम स्मॉल को करते हैं, मतलब कि 65,000 में से हम 45,000 को माइनस करेंगे। तो देखिएगा 65,000 में से अगर 45,000 जाते हैं तो हमारे पास कितना, 0 में से 0 के 0 0 0, 5 में से 5 के 0, 6 में से 4 के 2, ये माइनस के, तो 20,000 आए। कितना है 20,000 हमारे पास क्या है। देखिए बेटा, अब हमारे पास टोटल भी आ गया है, डिफरेंस भी आ गया। अब हम जो वो इजीली जो जो हमें रेशो बोले वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखना पार्ट ए क्या बोला है हमें उसने, अवनीश अर्निंग टू हिज वाइफ, अवनीश अर्निंग टू हिज वाइफ, कितना अर्न करता है अपनी वाइफ से। पहले अवनीश के लिए बोले तो अवनीश कितना अर्न कर रहा है बेटा 45,000, उसकी वाइफ कितना कर रही है 65,000। यही चीज़ बोलिए, तो जो चीज़ मैंने बोला जिसका नाम पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जिसका नाम बाद में आएगा वो नीचे आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। कट कीजिए, 3 0 की 3 0 कट होगी ना कट। अब आपने देखना है कि 45 और 65 जो हैं ये कट होते हैं। देखिएगा आप एक टेबल में आते हैं, हाँ 9 5 = 45, ठीक है, और
13 5 ज़ा 65, मीन्स ये 5 के टेबल से जा रहे हैं, बट 9 कितना बचा हमारे पास 45/65। 9 5 ज़ा 45 और 13 5 ज़ा 65, मीन्स 9/13, और इसको रेशो में क्या लिखते हैं 9/13। ओके, ये आया आपके पास ए पार्ट का। आपको मैंने बोला आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए, कटिंग करना आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट रेशो जो वो हमने निकाल ली। अब बी पार्ट में आपको क्या बोला है, ये आपके पास थर्ड पेज आ रहा है। बी पार्ट में आपको बोला है अवनीश अर्निंग टू देयर टोटल अर्निंग। अवनीश कितना अर्न कर, टोटल के लिए साथ में बोला है। अवनीश अर्निंग टू देयर टोटल अर्निंग्स। अवनीश के लिए बोला और टोटल के लिए बोला। तो अवनीश की कितनी है 45,000 और टोटल कितनी है, टोटल हमने निकाला था 1,10,000, यही है ना। ठीक है, जो जो जीरो कट होती है उसको कटिंग कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 45/110, यही बचा ना। तो देखना ये कौन से टेबल, देखो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, और आपने देखना है 22 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ 5 10 और 11, और 22 5 ज़ा 110। तो ये जा रहे हैं ना 9 से और 22 से। हमारे पास क्या है 9/22, मीन्स क्या रेशो बनी 9/22। ये हमारे पास बच्ची बनी बी पार्ट की। अवनीश की बोला अर्निंग और टोटल बोला, तो अवनीश की हमें पता है इतनी है और टोटल भी हमने निकाल के रखे, वो हमारे पास इतने, तो निकाल दिया हमने बी पार्ट भी। अब देखना हमारे पास सी पार्ट है। अवनीश वाइफ्स अर्निंग टू अवनीश। रेशो निकाल, तो रेशो ऑफ लिख लिया करो साथ में, रेशो ऑफ अवनीश, अवनीश की वाइफ की बोली है और क्या बोला है टू अवनीश। तो बेटा इसमें क्या आएगा, पहले वाइफ की कितनी है 65,000, देन अवनीश की कितनी है 45,000। ये सेम चीज़ है, बट ये है कि लिखने में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो वो इसमें अलग आ रहा है। 65/45, तो हमने पीछे भी किया 9 5 ज़ा 45 और 13 5 ज़ा 65, मीन्स 13/9, और इसकी रेशो हम क्या लिखते हैं 13/9। सी पार्ट का ये आया आपके पास। ओके, अब देखना आप डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट हमारे पास आ रहा है बेटा अवनीश वाइफ अर्निंग टू द डिफरेंस ऑफ देयर अर्निंग, टू द डिफरेंस ऑफ देयर अर्निंग। अब इसमें डिफरेंस की बात बोली है बेटा, इसमें जो है टोटल की डिफरेंस भी हमें पता है कितना 20,000 है। अवनीश की वाइफ की अर्निंग कितनी है 65,000 लिख लीजिए। बाद में क्या बोला है डिफरेंस हमारे पास था 20,000, ये हमने निकाल के रखा है। ठीक है, तो अब देखिए आप 65 जो है वो कौन से उसमें आता है, 65 तो आता है 13 5 सा और 4 5 सा 20, यही आता है ना। क्या आता है 65 अपॉन कितना आया 20 आया। आपको पता है ये 13 5 सा 65 होते हैं और 4 5 सा मीन्स देखो ये भी एक ही टेबल में आ गए 5 के, ये होते 65 और 5 4 सा 20, यही होता है ना। तो ये हमारे पास 13/4
मीन्स 13:4। ये था हमारे पास पेज नंबर 4। तो देखिए बेटा, हमने जो है ये पूरा क्वेश्चन कर लिया ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा हमें बोला था हमने वैसी वैसी चीज़ जो वो कर ली ना, वैसा ही किया ना, इसके अलावा तो नहीं कुछ भी किया। अब देखो आपके पास जो 9th क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है बेटा 9th क्वेश्चन में, ये आपने खुद ट्राई करना है। ट्राई का ये आपने ही करना है। इसमें बोला है हैलरी वर्क्स इन ए बैंक एंड अर्न्स। हैलरी जो है वो वर्क करता है एक बैंक में करता है और कितने अर्न कर रहा है 11,500 पर मंथ। ही सेव, वो सेव कितना करता है 1,500 पर मंथ। फाइंड द रेशो, आपने करनी है रेशो हर अर्निंग टू हर सेविंग। हर अर्निंग, पहले अर्निंग फिर सेव कितने करे उसको अपॉन में लिखना है। फिर आपने लिखा है हर सेविंग टू हर एक्सपेंस, मतलब कि वो कितना सेव कर रहा है और कितने से खर्च किए। ठीक है, फिर आपने मतलब इसका उल्टा करना है। हर अर्निंग टू हर एक्सपेंचर, अर्न कितने किए और खर्च कितना कर रहा है। हर सेविंग, सेव कितना करे और अर्न कितना। सेव होगा 1,500 और अर्न कितना होगा इसका अपॉन में आएगा। ठीक है, तो बेटा जिसने इतने कमाए पर मंथ में, इतने वो सेव कर रहा है, तो जो उसके पास बच रहा है वो कितना है, ये सेव कर रहा है इतना ना, इतना बचाता है वो। ठीक है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, जो इसके अलावा माइनस करके हमारे पास बचेगा वही कर रहे हैं ना, वो खर्च कर रहा है। पता चला आपको क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, देखिए ना, अगर ये आप ये बोल रहे हैं कि इसने कितना अर्न किया, ये कमा रहा है 11,500 पर मंथ में, और सेव कितना करता है वो 1,500 वो सेव करता है। ठीक है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहा है, एक्सपेंचर कितना कर रहा है वो 11,500 माइनस क्या करोगे आप 1,500 मीन्स वो 10,000 जो वो एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंचर कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है मीन्स वो इतना बचा रहा है। अगर वो इतना बचा रहा है तो सेव कितना हुआ हमारे पास, ये जो हमारे पास बी पार्ट है, सेविंग हमारे पास है 1,500 और एक्सपेंस कितना, एक्सपेंड कितना कर रहा है वो 10,000। तो आप कीजिएगा कटिंग, जो आपके पास आएगा वो आपने कर देना है। 15 अपॉन कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, आ जाएगा ये 25 सा और 3। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ जो वो अंडरस्टैंड नहीं होगी तो वो आपने जो वो मेरे से पूछ लेना है कि मैम मुझे ये चीज़ जो वो अंडरस्टैंड नहीं हुई है, और कोशिश करो कि प्रैक्टिस करके आप घर पे जो है ये क्वेश्चन सारे के सारे निकाल सको। ओके, क्योंकि जब आप जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद निकालोगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तब भी आपको जो है ये सारा क्लियर होगा। या फिर चलो मैं आपको ये करवा ही देती हूँ थोड़ा बहुत। तुम लोग जो है ये भूल जाओगे कि कैसे करवाया मैम ने, पता ही नहीं होगा कि कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ये वो भेजते नहीं है काम, पता ही नहीं है कि मैम क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं 9th क्वेश्चन 8th करवाया ना, तो 9th करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास बेटा 8th क्वेश्चन, 8 तो करवा दिया, सॉरी 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास है हैलरी वर्क्स इन ए बैंक। हैलरी जो है वो वर्क किस में करता है, बैंक में करता है काम। वर्क्स इन अ, आप में से भी कई बच्चे जो बैंक में जॉब करेंगे है ना। एंड अर्न, कितना कमा रहा है वो ₹11,500 पर मंथ, एक महीने में कमाता है वो इतना। ही सेव्स, शी, वो कितना सेव कर रही है,
शी आ गया ना, वो सेव करती है एक महीने में 1500, ठीक है, पर मंथ। और बाकी जो भी है वो खर्च करती है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको खर्च कर रही है। फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ, आपने जो वो रेशो निकाले हैं, इसमें भी आपके पास जो वो 4 पार्ट हैं, ABCD पार्ट हैं, वो आपने बताने हैं। सबसे पहले तो आप सोल्यूशन को राइट कीजिएगा। सोल्यूशन के साथ आप लिखोगे गिवन, पेन भी ख़त्म हो गया। गिवन, गिवन क्या आ रहा है आपके पास बेटा? अर्न्स मनी, कितनी कर रहा है वो? अर्न्स ₹11,500, ठीक है। शी सेव्स, वो कितना सेव करता है? ₹1,500 वो सेव कर रहा है, ठीक है। और वो एक्सपेंड मतलब खर्च कितना कर रहा है, इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक्सपेंड मतलब कितना खर्च कर रहा है बेटा? बेटा ये हमारे पास टोटल है, इतना वो बचाती है, तो जो इस बीच में आता है डिस्टेंस, वही वो जो खर्च करती है ना, मीन्स 11,500 माइनस 1,500, कितना बचा हमारे पास? 10,000, यही बचा ना हमारे पास। ये हमारे पास एक्सपेंड पर आ गई, एक्सपेंड मतलब जितना वो खर्च कर रही है। तो फर्स्ट आपके पास है ए पार्ट है आपके पास, हर अर्निंग टू हर सेविंग। अर्निंग से लेके सेविंग तक आपको नहीं निकालना है। तो अर्निंग कितनी है बेटा उसकी? 11,500, और सेविंग कितनी है उसकी? 1,500, ठीक है। यही है आपके पास। ये नहीं हो गया अभी मतलब कि वो अर्न कर रहा है इतना, वो सेव करता है, तो टोटल कितनी होगी उसकी? पहले टोटल भी तो निकालना पड़ेगा इसका साथ में, ठीक है। हमने एक लाइन इसमें की क्योंकि उसमें तो अर्निंग के लिए बोला टोटल, तो टोटल थोड़ी ना हमारे पास इतना अर्न करता है, इतना वो सेव करता है, तो टोटल हमारे पास होगा टोटल। अच्छा दूसरे पेज पे लिख देती हूँ। टोटल अर्निंग कितनी हुई? ₹11,500 प्लस जो सेव कर रहा है वो 1,500, तो कितना हुआ? 11,500 प्लस 1,500 को ऐड कीजिए आप, कितना आता है बेटा आपके पास? 0 0 5 में 5 ऐड किया 10 0 1, यहाँ पे 1 2 3 3 और 23, कितना कर रहा है वो? 23,000 कर रहा है अर्न। हमारे पास टोटल भी आ गया, हमारे पास एक्सपेंचर भी आ गया, मतलब कितना वो खर्च कर रहा है, कितना उसके पास टोटल आ रहा है, कितना वो बचा रहा है, और कितना वो जो है वो दे रहा है, या कितना उसके पास आ रहा है, ठीक। तो ए पार्ट हमारे पास है हर अर्निंग टू हर सेविंग। टोटल अर्निंग कितनी हो रही है बेटा उसकी? 23,000। सेव कितना करता है वो? 1,500। इतना कर रहा है ना वो सेव। इतना ही कर रहा है वो सेव। ये तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैं 15,000 लिख दिया। कितना कर रहा है वो सेव? 23,000 और 1,500, 2 जीरो आएंगी ओनली, ठीक है। इसमें से कट कीजिए, क्या क्या आता है? 0 से 0, 0 से 0 कट होगी ये कटना। अब क्या बचा हमारे पास? 230/15, यही बचा।
अब देख रहे हैं ये कौन से टेबल से जाते हैं बेटा। अगर नहीं जाएंगे तो ऐसे लिख देना, बट हो सके तो इसको आपने मतलब कट करना ही करना है। 5 3 ज़ा 15 और 23 5 से कितने होते हैं 5। कितने आते हैं बेटा ये, उसकी सेविंग कितनी हो रही है 1500 हो रही है। साथ में आपको बोला हर अर्निंग टू हर सेविंग। अर्निंग वो कितना कर रहा है 11,500 कर रहा है, और सेव कितना कर रहा है 1500 कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 115। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। यहाँ पे आपको पूछा है टोटल हर अर्निंग कितनी हो रही है उसकी बेटा 11,500 हो रही है। उसमें बोला है कि सेव कितना करा वो 1,500। ठीक है, ये कर रहे हैं ना, तो कट कीजिए, ये भी जीरो के साथ कट, जीरो जीरो के साथ ये जीरो, 1000 ये और ये 15 आ गया। तो 5 3 ज़ा 15 और 25 3 ज़ा 115, ये क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 23:3। बेटा थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। हर अर्निंग के लिए बोला था आपने, हर अर्निंग ही लेनी है। कितनी है उसकी अर्निंग, कितने, आपने क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है, फिर उसने बोला उसने सेव कितने के वो आपने बता दिया। अब देखना आपके पास बी पार्ट क्या है। बी पार्ट हमारे पास है हर सेविंग टू हर सेविंग। वो सेव कितने कर रहा है टू हर खर्च कर एक्सपेंचर। कितने उसने सेव किए, पहले सेव कितने करा है 1500। खर्च कितने किए ये हमने यहाँ से निकाला है 10,000। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 15/100 बचा। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे कट करना है बेटा, आप देखिए 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और फिर कितने 5 ज़ा 100 होते हैं 25 ज़ा 100 हो गया ना। ये 3 5 ज़ा 15 और 25 ज़ा 100 मीन्स 3/20 मीन्स रेशो क्या बनेगी 3:20। ये रेशो बनी। अब देखो दोनों जो हमारे पास अगले पार्ट है वो इनका उल्टा है, क्योंकि जो सी पार्ट है वो हमारे पास है अर्निंग टू। अर्न लिखो पहले, अर्न कितने किए हैं उसने कितने किए ना 11,500, और खर्च कितने किए उसने 10,000, उसको अपॉन में लिखो। नेक्स्ट हर सेविंग उसकी कितनी है 1,000 है, और वो अर्न कितने कर रहा है 11,000, उसको अपॉन में लिखो। तो ये जो है वो आपके पास आएगा। तो आपने जो है वो क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर होमवर्क में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी और डी पार्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके लिए क्या है बेटा होमवर्क है। ठीक है, ये आपने जो है फुल पार्ट, जिसको जो चीज़ नहीं पता चलेगी उसने जो है वो पूछ लेना है। थैंक यू फॉर क्लास। ओके, बाय बाय गाइस।